हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने दो कार्ड रखे हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ है। आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। तो जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन क्या आपसे माफ़ी मांगेंगे या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी होगा हम यहाँ पर देखेंगे। आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। तो कार्ड नंबर 1 में जो है वो डेट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। और अगर आपने कार्ड नंबर चूज़ किया है 2 तो फिर उसके डेट ऑफ बर्थ हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। आप अपनी टाइम स्टैम्प से पहुंच सकते हैं रीडिंग पर। चलिए, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की सोच क्या है। क्या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? जो भी रीजंस आप दोनों के बीच में बने हैं, सिनेरियोज बने हैं, उसको लेकर के क्या चाहते हैं वो। चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं क्या चाहते हैं ये पर्सन। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लग रहा है एंजल्स बहुत सारी बातें बताना चाह रहे हैं। हमें एक ही कार्ड चाहिए, एक ही कार्ड ही लेंगे हम। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 of cups, 8 of wands and king of wands and bottom of the deck is ace of wands। ठीक है। सो अभी ये पर्सन यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कि ये पर्सन जो है अपनी ही धुन में मग्न है, अपनी ही चीज़, अपनी ही लाइफ स्टाइल में मग्न है। और ये पर्सन जो दिखा रहे हैं बाहर से वो अलग है और जो अंदर से फील कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है। ये जो बाहर से दिखा रहे हैं वो एरोगेंस दिखा रहे हैं, अपना बिजीनेस दिखा रहे हैं, टाइम नहीं है ये दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत एरोगेंट, बिजीनेस, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। और इसको देखकर यही लग रहा है कि ये इग्नोर भी कर रहे हैं काफ़ी और अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपना कोई और काम नहीं इनको दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत दुखी हैं, टूटे हुए हैं, निगेटिव हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, पुरानी यादों को भी ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। ये पर्सन जो है पुरानी बातों को सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों पर भी फोकस कर रहे हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ था हमारे साथ, लेकिन अपने कामों में बहुत बिजी है। अपने जो भी बिजनेस है या अपना कैरियर है, जो भी कुछ है, उसमें ये ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। उस प्रायोरिटी में ही पूरा दिन निकल जाता है। उस निकले हुए दिन में ये इंसान ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते या ज़्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता, आपसे बातचीत नहीं हो पाती, आपके मैसेज सीन नहीं होते, मैसेज, फ़ोन कॉल, ये सब। और वो दिन निकल जाता है और ये आपके नज़रों में इनकी जो छवि है वो यही होती है कि ये बहुत ही गुस्सैल, ईगोइस्टिक और एरोगेंट हैं, ध्यान नहीं देते हैं, नफरत है इनको शायद आपसे। ऐसी बातें आपके मन में आती हैं और ये चीज़ जानते हैं और ये इस चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं। शायद ये सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये चाहते हैं सारी चीज़ें ठीक हों, लेकिन क्या हो रहा है, ये कर नहीं पा रहे। अपनी बिजीनेस की वजह से वो टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके मन में और क्या चाहते हैं ये पर्सन। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, यहाँ पर है हैंगमैन का कार्ड, यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड आई वांट, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स।
तो ये बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये पर्सन जो है अपने ही कामों की वजह से, जैसे हमने बोला है, बिजी है। तो हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर बिजीनेस दिखा रहे हैं ये अपने, और खुद से ही आपकी तरफ नहीं आ रहे। और इनको नेगेटिविटी इस बात से भी हो रही है क्योंकि कई लोग आपके सामने इनको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, इनकी थॉट्स को बुरा तरीके से पेश कर रहे हैं, इनको बुरा बना रहे हैं, इनको नेगेटिव बना रहे हैं। और ये आपकी इस सोच से ज़्यादा परेशान हो रहा है कि आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, जबकि ये आपकी केयर करते हैं, आपकी उस कदर की कदर करते हैं जैसे कि ये पहले करते थे। अभी ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उसका टाइम नहीं निकाल पा रहे क्योंकि शायद इन्हें कुछ लंबी चौड़ी बातचीत करनी है आपसे, प्रॉपर बातचीत करके ये आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। पर जो हो नहीं पा रही है तो एरोगेंस समझा जाता है इनको, ऐसा समझा जाता है कि नेगेटिव है, लेकिन इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, रिस्पेक्ट है, ऐसा है इनके मन में। जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन ये अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे, अपने कामों की वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे, और ऐसा हो रहा होगा तो आपको ये पर्सन ऐसे दिख रहे होंगे कि ये यानी इस सिचुएशन का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ, फिर उसके बाद और आपको बताती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, तो ये पर्सन के बारे में हमें और अच्छे से पता चलेगा। क्रिएटर एंड ट्रैवलिंग, फ्रेंडलीनेस, एंड कंपैरिजन। ओके, तो आप लेजीनेस का कार्ड नीचे है बॉटम ऑफ द डेक में। आप सोच ही रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे पहले से अपेक्षा अभी तक का जो इनका सफ़र है आपके साथ, उससे आप इनको कंपेयर कर रहे होंगे। ये इंसान ये जानते हैं आप इनके साथ में कैसे हो, ये भी जानते हैं। ये जानते हैं कि आपके साथ इनकी फ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा है, ये आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप निभा चुके हैं। और यहाँ ये पर्सन जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि ये आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं और रुक नहीं पा रहे हैं, कहीं थम नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ आ पाएँ। लेकिन इनको इस सब का आभास है, इनको मालूम है कि क्या सोच रहे होंगे आप, किस तरीके से नेगेटिव सोच रहे होंगे आप इनके लिए, इनको ये सारी चीज़ें मालूम हैं। लेकिन ये अपने चीज़ों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, यहाँ पर ये सब दिख रहा है। और ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। एंड रही बात आप तक पहुँच के आपसे माफ़ी मांगने की, तो बिल्कुल आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे ये पर्सन, यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि थोड़ा सा अपने काम की वजह से लेजीनेस हो जाते, थक जाते हैं इंसान, शायद बहुत काम होता है उसकी वजह से टाइम नहीं निकल पाता है, थकावट हो जाती है। लेकिन आपके लिए बहुत प्यार है, केयर है, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये एक्चुअल में ये आपसे आपकी नाराज़गी को दूर करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है आपकी नाराज़गी को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं और ये आपसे चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ें। बिल्कुल पुरानी जो भी बातें हैं उन सबको भूल करके आगे बढ़िए। बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर वो सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये नेगेटिव ज़रूर हो रहे हैं, आपकी फ़िक्र ज़रूर कर रहे हैं, आपके साथ में अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको आपके साथ में सब चीज़ें सुधारना चाहते हैं। ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा इनका वेट करना पड़ेगा, या आप इनका थोड़ा फ्री होने का आपको वेट करना पड़ेगा। और ये डेफिनेटली आपके पास आके वापस से अपना रिलेशनशिप सुधारेंगे, क्योंकि कप्स के कार्ड हैं और यहाँ पर ये ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। तो माफ़ी तो मांग लेंगे, क्योंकि आपको प्यार करते हैं तो माफ़ी भी मांग लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। तो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर आपने सेकंड कार्ड चूज़ करा है तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या वो माफ़ी मांगेंगे, क्या वो आपसे क्या सोच रहे हैं, क्या माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, जानते हैं आप नाराज़ हैं क्या है, उसकी फ़िक्र करते हैं, परवाह करते हैं। चलिए देख लेते हैं। द सन का कार्ड है पहला। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, एंड यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके,
तो यहाँ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं, ईगो से भरे हुए हैं और अपने किसी काम पर फोकस किया हुआ है इन्होंने बहुत ज़्यादा। ये आपको देखकर या आपकी तरफ आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा परेशान हो जाएं इनको लेकर, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जो है अपने हिसाब से इनको लगता है ये सही है, ये आपको गलत साबित नहीं करना चाहते लेकिन खुद को गलत साबित नहीं पसंद करते हैं। ये आपको गलत साबित करे ना करे लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनको कभी गलत ना समझें, यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं। ये पर्सन जो हैं आपको मैनिपुलेट करने में बहुत आसानी से कर देते हैं क्योंकि आप जो हैं ज़्यादा दूसरे तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है अपना दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से काम करते हैं और अपना उनको पता होता है कि कैसे किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर आपके लिए इनके मन में बहुत प्यार है, इन्हें मालूम है कि आपको गुस्सा आता है और आपके गुस्से को कैसे ठंडा करना है, लेकिन जब तक गुस्सा रहता है आपके मन में वो उस गुस्से को शांत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि आप अपने गुस्से को खुद से ही कम करें। अगर आपके मन में गुस्सा है तो आप इस गुस्से को खुद से कम करें, उनको ये चीज़ फील होती है। ओके, सो ये सब बातें इनके मन में चल रही हैं और ये पर्सन को आप जब ऐसे देखते हो कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे तो आपके मन में आता है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन ये पर्सन जो है अपने चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करते, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। इनको मालूम है आपकी वैल्यूज़ क्या है, इनकी लाइफ में आप इनको किस कदर लाइक करते हो ये भी इन्हें पता है, ठीक है। लेकिन ये अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, ना कि किसी और की तरफ से। हो सकता है आपको इस समय पर इन पर काफ़ी नाराज़गी हो, ये बात उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन अब ये आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे ये एक चीज़ है कि फ़िलहाल ये वैसे ही जो हमेशा करते हैं वो हमेशा की तरह अभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी सारे झगड़े फसाद होते हुए नज़र आ रहे हैं, गुस्से में बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ में, काफ़ी नाराज़ हो रहे हो, चीज़ें वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से बोल रहे हो और हो सकता है आपसे बातचीत ना कर रहे हो। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और आप भी अपनी तरफ से बातचीत नहीं कर रहे हो, आपको भी बहुत गुस्सा है और इन्होंने भी शायद ब्लॉक कर रखा है या अनफॉलो कर दिया है, आप दोनों में से किसी एक ने। लेकिन ये पर्सन आपकी परवाह करते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि क्या इनके पास अभी जाना बेहतर है या बाद में जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी वैल्यू करते हैं, आपको मनाना चाहते हैं और आप ये जानते हैं कि आप भी इनके बगैर नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस रिलेशन पर आप भी काम करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपको मनाए। आपका मन में ये रहता होगा कि चाहे कितनी ही गुस्से में हो पर आपको मना ले एक बार आके, ताकि आप मान जाएं। और इनके जो सॉरी कहने का तरीका है आपका, मतलब आप चाहते ही आके मुझे मनाएं, सॉरी कहें ना कहें बट मनाएं, फिर सॉरी तो मैं कहलवा ही लेंगे, अब मैं कहलवा ही लूँगा या लूँगी ये आप सोच रहे हो। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई इस समय जाना ठीक है या नहीं है, क्योंकि बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है इन्होंने, लगभग ना के बराबर ध्यान आपकी तरफ है, आपकी तरफ ही है अब इनका पूरा ध्यान। सोच रहे हैं आपके बारे में बिल्कुल से, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी आपसे है, आपकी स्टेबिलिटी इनसे है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और उस पर अपने रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहते हैं। एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया है जो थोड़ा सा अजीब सा है। यहाँ पर ईगो ज़्यादा काम कर रहा है, चाहे तो वो आपका ईगो भी कह सकते हैं, आप भी थोड़ा सा ईगोस्टिक हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर ये ईगोस्टिक हो रहा है। अलोननेस का कार्ड है, इस वक्त अलोन हो, या तो आप हैं अलोन या फिर वो है अलोन। अवेयरनेस, फाइटिंग, स्ट्रेस, कॉन्शियसनेस एंड द सोर्स। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है अपने दूसरे कामों को लेकर, अपने दूसरी चीज़ों को लेकर, और उनके ऊपर ये वाला स्ट्रेस भी है कि आपको मनाना है, ठीक है। उनको पता है कि आप काफ़ी नाराज़ हैं, उनको पता है, लेकिन आप उनका वेट कर रहे हो। लेकिन इनको ये भी मालूम है कि आप जो हैं उनकी बातों को नहीं मान रहे हो, आपको उनकी बातों को मानना चाहिए। वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आप इस चीज़ को समझें, कैसे आप इस बात को समझें कि
यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो थर्ड पार्टी भी कोई नहीं है, हम अकेले हैं आपके बगैर। वो ये बताना चाहते हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पर काम करना पसंद है उन्हें और वो इस पर काम भी करते हैं। लेकिन आप जो हैं उस बिना वजह की नाराज़गी ना दिखाएं। और मेरे ख्याल से ये सॉरी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ आके आपसे बात ज़रूर करेंगे, प्यार से बात करेंगे। और क्योंकि सॉरी जो जैसा बोलने का उनको लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की। हमारा रिलेशनशिप सॉरी कहलाने वाला नहीं है कि जहाँ मैं माफ़ी मांगूँ। यहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि एक बिना वजह की सॉरी और ईगो को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें। यहाँ पर ऐसा है, ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू को समझें, या इनकी वैल्यू आप समझते हो तो आप इनकी इस आदत को समझें कि सॉरी वगैरह ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चीज़ें होंगी, गलत होंगी, उन्हें सुधारा जाएगा और दैट्स इट, उसके आगे बढ़ा जाएगा, सॉरी नहीं बोला जाएगा। शायद वो इस तरह की सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें उनके मन में चल रही होंगी। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।